हेलो एवरीवन, देखिए जैसे क्वेश्चन दिखा है मल्टीप्लिकेशन केस में 1 × 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके 100 टर्म्स तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह बात जानना होगा कि जो हमारे पास संख्याएं होती हैं वो टोटल कितना होती है, 0 से कितना होती है, 9 तक होती हैं। 0 से 9 तक होती हैं, लेकिन 0 से 9 तक होती हैं, लेकिन 0 से 9 तक के बीच में सिर्फ एक संख्या ऐसी होती है जिसका किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 0 आता है। जैसे मान लो उसमें संख्या क्या है 5, वो संख्या क्या है 5 का अगर किसी भी सम संख्या में अगर आप इवन नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करते तब आता था शून्य आता। तो यहाँ वही सेम क्वेश्चन है, 1 × 2 3 4 डॉट डॉट 100 तक है, और इसमें आपको ज्ञात करना है शून्यों की संख्या ज्ञात करनी कि कितने शून्य होंगे। तो ये जो 5, क्योंकि 5 के वजह से ही क्या आता है, शून्य आता है, इसलिए आप देखेंगे 1 2 यहाँ से लेकर तो लास्ट टर्म में कितना 100 है। तो 100 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से आप डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। कितनी बार में, 20 बार में कट जाएगा। अब फिर 20 को फिर किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तब तक डिवाइड आपको करना है जब तक कि भाग जा रहा है। तो अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब इन दोनों को आप क्या करिए, जोड़ लीजिए, यानी कि 20 और प्लस क्या नहीं 4 को जोड़ दीजिए, यानी 24। तो 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लिकेशन केस में शून्यों की संख्या कितनी रहेगी, 24। बाकी और भी क्वेश्चन है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे बहुत से क्वेश्चन, जैसे मान लो 1 × 2 3 ऐसे डॉट डॉट, मान लो यहाँ पर लिखिए 100 टर्म में लिख दिया गया, तो आप इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस।